अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है मोस्टली, और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन। स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन या डायोड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने डिस्कस करना है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलईडी भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए आपको और एंड पे कोई यूज बताएं, आपका आइडिया होना चाहिए। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है ये एक्चुअली स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है। वो या तो गैलियम आर्सेनाइड होता है या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, यानी कि आम डायोड जो होता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनता है डोपिंग करके, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। लेकिन एलईडी जो होती है ये बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में डोपिंग करके बनते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आम जो सिलिकॉन या जर्मेनियम वाला डायोड होता है वो लाइट इमिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू स्मॉल होती है, 0.3 होती है सिलिकॉन के लिए, 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए और 0.7 सिलिकॉन के लिए। लेकिन आप जब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में डोपिंग करके डायोड को बनाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाती है, तकरीबन 1.3 वोल्ट के अराउंड मैंने करी है उसमें। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये स्पेशल मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनते। और इनका सिंबल ये होता है एलईडी का, ये लाइट यानी कि इमिट हो रही है इससे। और लाइट इमिटिंग डायोड का हम फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पी टाइप रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम जब फॉरवर्ड बायस में से यूज करेंगे और जब करंट फ्लो करना शुरू होता है, जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में जाते हैं और होल से रिकंबाइन होते हैं तो लाइट इमिट होती है, ठीक है। जो आम सिलिकॉन डायोड है उसमें इलेक्ट्रॉन जब होल से कंबाइन होते हैं लाइट उस वक्त इमिट होती है, लेकिन उसकी एनर्जी वेरी लो होती है, वो विजिबल लाइट की एनर्जी से कम होती है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब होल से रिकंबाइन होता है तो लाइट की एनर्जी ज्यादा इमिट होती है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए कि आम सिलिकॉन डायोड इसलिए लाइट इमिट नहीं करते क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बैरियर कम है। इलेक्ट्रॉन जब होल से रिकंबाइन होता है तो फोटोन ऑफ लो एनर्जी इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में होल से आगे रिकंबाइन होते हैं हाई से लो एनर्जी की तरफ, तो लाइट इमिट करता है, वो वहां पे भी है आम सिलिकॉन डायोड में। एलईडी को हम एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम 7 एलईडीज को यूज करके कोई भी डिजिटल डिस्प्ले कर सकते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप देखो होगा वॉचेस के अंदर, 7 एलईडीज को यूज करके इस तरह 8 लिख सकते हैं, 2 एलईडी ऑन कर दे तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप ये 5 एलईडीज को ऑन करें तो 2 लिख सकते हैं। तो एलईडी की दूसरी एप्लीकेशन ये है, तो आपने इसकी एलईडी में यूज भी बताने हैं कि 2-3 लाइंस में लिखे हुए हैं, और उससे पहले आपने इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है। ये डायग्राम्स के साथ ऐड कर दिए। आगे फोटो डायोड। फोटो डायोड जो होता है ये बेसिकली इसका सिंबल ये वाला होता है। फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पी टाइप रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। फोटो डायोड बेसिकली हम यूज करते हैं लाइट की डिटेक्शन के लिए, लाइट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए। अब लाइट से मुराद से वो लाइट नहीं जो आपको नजर आ रही है, लाइट से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें नजर नहीं भी आती, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो डायोड को यूज करते हैं। फोटो डायोड का हम रिवर्स बायस इसलिए यूज करते हैं ताकि लाइट की गैप मौजूदगी में करंट ना होने के बराबर हो। हमें पता है रिवर्स बायस में करंट वेरी स्मॉल फ्लो करता है। तो हम जब लाइट फॉल करवाते हैं ना ऑन द डिप्लीशन रीजन जिसे हमने डिटेक्ट करना है, तो क्या होगा, लाइट जब जाके डिप्लीशन रीजन पे गिरेगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आपको मैंने बताया था रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करते हैं ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
यहाँ पे हम जिस लाइट को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं जब वो डिप्लेशन रीजन पे गिरती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के भरने की वजह से रिवर्स करंट भर जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे लाइट एग्जिस्ट कर रही है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना करंट भी क्या होगा, ज्यादा। और फोटो डायोड में जब आप लाइट फॉल करवाते हो तो करंट नैनो सेकंड में इंक्रीज करते हैं। ये एमसीक्यू जाता है कि फोटो डायोड कितने टाइम में ऑन ऑफ होता है, नैनो सेकंड्स में। ठीक है, फोटो डायोड का हम यूज करते हैं लाइट की डिटेक्शन के लिए, इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम फोटो डायोड को यूज करते हैं एज अ ट्रांसमीटर, ठीक है, सॉरी एज अ रिसीवर, लाइट को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। एलईडी को एज अ ट्रांसमीटर यूज करते हैं, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा भी था ये। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेटिक स्विचिंग में हम यूज करते हैं इसे कि लाइट के जरिए अगर आपने स्विचिंग करवानी है, आप दरवाजे के साथ फोटो डायोड लगा दो, दूसरी तरफ बल्ब लगा हुआ है तो दरवाजा खोलेगा, फोटो डायोड पे रोशनी पड़ेगी, जब रोशनी आके गिरेगी तो करंट फ्लो कर देगा, अलार्म ऑन हो जाएगा, पता चल जाएगा किसने दरवाजा ओपन किया है। इसके अलावा हम काउंटिंग में यूज कर सकते हैं फोटो डायोड पे, एक तरफ आप लाइट लगा दो सोर्स, एक तरफ फोटो डायोड, जितनी दफा लोग गुजरेंगे उतनी दफा फोटो डायोड पे लाइट गिरेगी, उतनी हमारे पास करंट की पल्सेस आएंगी, हम उनको काउंट करके किसी लोगों की तादाद या कोई प्रोडक्ट्स की तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इस फोटो डायोड जो है एंड पे इसके चार यूज जो है वो शॉर्ट में अक्सर आते हैं। उससे पहले वाला जो लिखा हुआ है वो भी आपने बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है, साथ ही डायग्राम्स भी आपने बनानी है, ये सारी डायग्राम्स आपने शो करवानी है। अब आगे है फोटोवोल्टिक सेल, इसको सोलर सेल भी कहते हैं, जो सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल ना फॉरवर्ड बायसिंग में इस्तेमाल होता है ना रिवर्स बायसिंग में, इसको बैटरी नहीं चाहिए होती। ठीक है, इसमें एन टाइप रीजन थिक होता है, पी टाइप रीजन थिन होता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, इससे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन बढ़ती है। तो आप देखो, हम जब डिप्लेशन रीजन पे लाइट फॉल करवाते हैं सनलाइट, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन और होल को डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्वीप करवा देता है और उनके मूव करने की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे बल्ब लगा होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगी होगी तो बैटरी को हम चार्ज कर लेंगे इस तरह, ताकि जब रोशनी ना हो तो हम उसी बैटरी के जरिए वो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज बुक से आपने लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, डायग्राम साथ बनानी है, सेल्फ राइटिंग में आप इसे कंसाइज भी कर सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, इससे रिलेवेंट एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से आपने इसे पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। आज के लिए इतना ही है, जज़ाकल्लाह।